हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैट। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन्वॉल्व करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH4, इसमें सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, सो दिस इज हाइड्रोकार्बन। C2H6, इसमें हमारे पास 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। सो जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। सो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे फ्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे पास फ्यूल्स है लाइक डीजल, पेट्रोल, कोल, so these comes from the hydrocarbon only, and the LPG gas that we are using, in that butane gas is there, and butane is what? Hydrocarbon. Now next, this is also used as a polymers. So many polymers we are making with the help of hydrocarbons. For example, we are having CH2 double bond CH2. This is ethene molecule. If we are using a large number of molecules, like हमारे पास यहाँ पे CH2 double bond CH2 है, so this bond will move here, this bond will move here, and next we are having another CH2 double bond CH2. This bond will move here. So what we will write? CH2, CH2. This will attach with a single long chain of carbon atom. N times we can take here. N times if we are taking here N molecules. So देखो ये long chain बन गई, इसको हम बोलेंगे क्या? एक पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? इथीन, मीन्स पॉलीइथीन। ये बहुत सारे पॉलीमर्स को फॉर्म करने में भी हेल्प होते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स। अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर लाइक पॉलीप्रोपाइन, पॉलीस्टाइरीन। ओके, नेक्स्ट दीज हायर हाइड्रोकार्बन, मतलब जो कि एक लॉन्ग चेन होगी कार्बन एटम की, वो यूज होते हैं एज अ सोलवेंट इन पेंट्स। पेंट्स का जो सोलवेंट होता है उसको प्रिपेयर करने में भी हाइड्रोकार्बन यूज होता है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो यूजिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाई। Starting material of dye, it is also used. Now we will see what is the classification of hydrocarbons. So hydrocarbons are classified into 3 types. First is saturated hydrocarbon, second is unsaturated hydrocarbon, and third is aromatic hydrocarbon. So first we will discuss about the saturated hydrocarbon. So saturated hydrocarbon वो हाइड्रोकार्बन होंगे जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, दिस इज मीथेन। मीथेन के अंदर चारों वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है। कार्बन इज टेट्रा वैलेंसी, सो वैलेंसी इज कंप्लीटेड बाय दीज 4 हाइड्रोजन एटम, एंड जब कार्बन एक होता है हमारे पास उसका नेम क्या होता है? मीथेन। इस तरीके से हम सेकंड ले सकते हैं एग्जांपल। अगर मैंने इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन से, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस कार्बन से, इस कार्बन की भी वैलेंसी हमको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके का अगर हमारे पास वापस से सिंगल चेन हाइड्रोकार्बन चेन फॉर्म होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ फॉर 2 कार्बन एटम एंड एन फॉर सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन एटम अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और कार्बन एटम यहाँ पे इंक्रीज कर दूं, लाइक ये तो हमारे पास है ही 4 वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3, एंड ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करके हम यहाँ पे लगा दे कार्बन, तो इसकी भी वैलेंसी हमको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोप वी आर यूजिंग फॉर 3 कार्बन एटम एंड एन वी आर यूजिंग फॉर द सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन एटम से आइदर डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मींस जहां पे भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है हमारे पास दैट इज इथीन, क्योंकि एटलीस्ट हमको 2 कार्बन एटम चाहिए किसके लिए? फॉर अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे लिया C, यहाँ पे H, सॉरी ये C, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की वैलेंसी इज 2 लेफ्ट, सो 1 2 इज कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन, 1 2,
हमारे पास 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इथ, और डबल बॉन्ड के लिए ई। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट हो चुकी है, मींस 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड 1 हाइड्रोजन विद दिस वैलेंसी कंप्लीट ऑफ दिस बोथ द कार्बन एटम। एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 कार्बन एटम, सो इथ वर्ड वी विल यूज एंड ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, सो आइन, इथ आइन। ऐसे ही हम लॉन्ग कार्बन चेन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर देंगे, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH, ये CH2। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, हम यहाँ से नेमिंग दे देंगे 1 2 3। क्या बोलेंगे, 1 2 3, 3 मीन्स प्रोप, प्रोप 1E, आइदर यू कैन राइट प्रोप E, ओके, बिकॉज क्योंकि अगर फर्स्ट पोजिशन है तो अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो भी इट इज ओके। नाउ C triple bond, C we are having here, hydrogen will come, 3 and 1 4, 3 and 1 4, here CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी भी कार्बन एटम चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब थर्ड हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोस जिसके अंदर साइक्लिक रिंग हमारे पास प्रेजेंट होगी, और साइक्लिक रिंग के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, एंड हक्कल्स रूल को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। मतलब एरोमेटिक का मतलब होता है हमारे पास सबसे पहले साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग, सेकंड हमारे पास कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए प्लेनर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए कार्बन की, एंड फोर्थ इज हक्कल्स रूल को फॉलो करते हुए होना चाहिए, मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो हम अब इसको स्टडी करते हैं किस तरीके से ये फॉलो करेगा। अगर हम बात करें इसकी, ये साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन एटम की, यहाँ पे ईच कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, देखिए ठीक है। देखो कार्बन, दिस इज कार्बन 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट, ईच कार्बन हैविंग 4 bonds, बट सी दिस इज साइक्लिक, बट कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं है। व्हाट इज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मींस अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, दिस विल कम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर साइक्लिक कंपाउंड भी आ जाएंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, अब अगर हम ये कंसीडर करें, देखो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा, सी कार्बन, दिस इज 1 bond 2 3 and 1 is this 4, so every carbon atom having 4 valency, that is complete। अब हम इसको देखेंगे क्या ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो देखो सबसे पहले साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, ओके, दैट इज प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यस प्रेजेंट, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। थर्ड हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2 कैसे निकालेंगे, हाँ ये sp2 है, कैसे निकालते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अब यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज पाई, तो पाई को काउंट नहीं करते, 3 प्लस लोन पेयर कार्बन के ऊपर होता नहीं है 0, सो 3 आया हमारे पास, 3 मतलब 1sp2 आर इन्वॉल्व, 1 इज दिस, 2 आर दिस, सो 3 विल कम, सो मींस दिस sp2, सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2। फोर्थ कंडीशन देखते क्या ये फॉलो करता है हक्कल्स रूल को। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूं तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे, 6, 4 + 2 6, 4 × 1 4 एंड 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन विल कम। तो क्या हमारे पास यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है, 1 2
3 4 5 6। एक पाई बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से क्या बना, एक पाई बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अगर हम प्राइमरी फर्स्ट वाले कार्बन की बात करें जो कि है हमारे पास CH4, एक हम बात करें CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इनके केस में और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। बट अगर हम बात करें हायर मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। किस तरीके से, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ लेट्स सी, हमारे पास ये कार्बन है, हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है, तो कार्बन H, इसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब हम लिखते हैं C2H6, तो इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यही स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, 4 कार्बन एटम्स है, C4H10 का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 1 2 3 4 हमने कार्बन एटम यहाँ पे अटैच कर दिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, या फिर एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सिंपलेस्ट लॉन्ग चेन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। अब इसी फॉर्मूले से हम और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, अब मैंने कार्बन चेन कंसीडर की 3 एटम्स की, ठीक है। अब मैंने सेकेंड चेन पे 4th कार्बन अटैच कर दी, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्बन कितनी है, 4 है। तो अब हम अगर हाइड्रोजन थे 1 2 3, वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3। नाउ सी हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कितने, 1 2 3 4। ठीक है, सो C4H10 का ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन बोल देंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, 1 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, ये IUPAC नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है ब्यूटेन के केस में। थर्ड स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल नहीं है, C4H10 फॉर्मूला दिया है। अगर मैं क्या करूं, आपने बोला 3 कार्बन एटम की चेन लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन लगा दो, तो ये तो हमारे पास सेम ही हो गया ना। देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या है, हमने चेन को सिर्फ नीचे टिल्ट कर दिया, लेकिन हम जब IUPAC नोमेनक्लेचर लेंगे तो इस तरीके से ही कंसीडर करेंगे लॉन्ग चेन। तो हमारे पास हम इस तरीके से अटैच नहीं कर सकते। अगर हम ये कार्बन इधर अटैच करें तो भी हम नंबरिंग यहां से दे देंगे 1 2 3 4, है ना। 2 कार्बन एटम की चेन भी हम नहीं बना सकते, क्यों, अगर हमने ऐसे अटैच किया तो 1 2 3 4 वापस से लॉन्ग 4 चेन बन जाएगी और सेम एन ब्यूटेन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, हम बनाते हैं C5H12 का स्ट्रक्चर। C5H12, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपली सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम ऐसे ही लगा देंगे एक लॉन्ग चेन में। ये देखो H हमारे पास हो गए हैं 12। ठीक है, अब मैं 4 कार्बन एटम की चेन कंसीडर कर लूंगी, क्योंकि 5 की तो एक ही बन सकती है, एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं फर्स्ट पे लगाऊंगी तो वापस से 5 की बन जाएगी, इधर से लगाऊंगी फर्स्ट पे तो भी 5 कार्बन एटम की चेन बन जाएगी। सो सेकंड पे आइदर मैं यहां से लगाऊं तो भी सेम है, या फिर मैं इधर साइड से लगाऊंगी तो इसको सेकंड दे देंगे। तो आप जिस पे भी चाहे उस पे लगा सकते, दो बोथ आर सेम, 1 2 3 4। देखो मैं अगर इस साइड से लगाऊंगी तो मैं इसको
1 2 3 4 नेम दे दूंगी, अगर मैं इधर साइड से लगाऊंगी तो 1 2 3 4। ठीक है, तो एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। सो बोथ आर सेम, आप किसी भी साइड पे लगा सकते हो, लेकिन नंबरिंग उधर से होगी जहां से इस कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा, लोएस्ट नंबर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। See, 1 2 3 4 5 carbon and 12 we have counted hydrogen atom, so C5H12। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो दोनों का नाम जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा, देखो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 4 कार्बन एटम की लॉन्ग चेन, सो ब्यूट सिंगल बॉन्ड इज देयर A। ओके, यहां पे भी क्या है, 2 पे मिथाइल है, 4 कार्बन एटम की चेन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड इज A। तो ये क्या था हमारे पास, N पेंटेन। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कार्बन एटम की चेन ली, अब मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर कर लूं 3 कार्बन एटम, अगर इधर इधर कंसीडर करूंगी तो वापस से 4 कार्बन एटम की चेन बन जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं सेकेंड कार्बन पे ही 2 और कार्बन लगा दूं तो यहां से भी बन सकता है। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हाइड्रोजन 12 हो गए, कार्बन 5 हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर आप या तो ये वाली चेन कंसीडर कर लो 1 2 3, या फिर ये वाली चेन कंसीडर कर लो 1 2 3। नेम दोनों साइड से सेम ही आएगा। क्या नेम आएगा इसका, 2 2 2 पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मतलब डाई मिथाइल, 3 कार्बन एटम की चेन है, सो प्रो A। ठीक है, ये नेम हो जाएगा। तो ये तो हो गए IUPAC नेम। ठीक है, अब कॉमन नेम इसका हो जाएगा N पेंटेन, ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है, इसका आइसोपेंटेन, इसका क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। ठीक है, अब हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये कौन सा टॉपिक है हमारे पास। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा हो जहां पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे भी सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर वी आर हैविंग, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन केस ऑफ C4H10 हमारे पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बने, 2। And in case of C5H12 we are having 3 structural isomerism. In case of C6H14 we can also make, let's try C6H14. Okay, so 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 8, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14, 14 are there, not 15. ओके, तो ये तो सबसे पहले हो गया हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, तो ये क्या हो गया, हेक्सेन। ओके, अब मैं 5 कार्बन एटम की चेन कंसीडर कर सकती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब फर्स्ट पे लगाऊंगी तो वापस से हेक्सेन बन जाएगा। सो सेकंड पोजीशन या तो मैं ये कंसीडर कर लूं या इधर साइड से ये वाली कंसीडर कर लूं। मैं यहाँ पे कार्बन लगा रही हूँ सेकंड पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 2 मिथाइल 2 मिथाइल
5 carbon atom is there, 3 4 5. Pent single bond is there, A, 2 methyl pentane. अब वापस से एक और बना सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. हमने 5 कार्बन एटम की एक लॉन्ग चेन ले ली है. अब मैंने यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अटैच किया था, अब थर्ड पोजीशन पे इधर से भी सेम आएगी हमारे, इधर से भी सेम आएगी. 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये आ गया. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे आएगी चेन, 1 2 3 4 5. सो 3 पे मिथाइल एंड पेंटेन. ठीक है, वापस से ऐसे ही हम 4 कार्बन एटम की चेन लेके यहाँ पे क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3 4. ठीक है, 4. अब यहाँ पे अगर लगाऊंगी तो 5 कार्बन एटम की चेन बन जाएगी, सेम बन जाएगा. इधर लगाऊंगी तो भी सेम बन जाएगा, मतलब एक कार्बन मुझे यहाँ पे, एक कार्बन मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये बन गया ब्यूटेन चेन के अंदर हमारे पास. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4. दोनों साइड से नंबर सेम आएगा, 1 2 3. 2 और 3 पे आ रहा है, 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन एटम की चेन है, सो ब्यूट ए. ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3 4. 4 कार्बन एटम की चेन है, आइदर यहां से कंसीडर कर लो सेकंड पोजीशन, ये सेकंड हो जाएगी. यहाँ पे कार्बन सेम पे लगा दूं मैं, हेलो हम एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, 1 2 3 4. अगर सेकंड पोजीशन पे मैं दोनों कार्बन लगा दूं, आइदर ऐसे लगा दो या फिर आप क्या करो, 1 2 3 4. यहां से भी ये सेकंड पोजीशन है, दोनों पे सेम लगा दो, तो दोनों सेम है, सेकंड पोजीशन पे ही आ रहे. हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, CH3 CH2 H H H H H H, ये भी H H H. ठीक है, तो दोनों सेम होंगे. अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2, क्योंकि सेम पोजीशन पे 1 2 3 4. यहां से ही नंबरिंग देंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन लोएस्ट आएगी. अगर यहां से देंगे तो 1 2 3, थर्ड पे आएगा, तो लोएस्ट नंबर देंगे. 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन एटम, सो ब्यूट ए. ठीक है, अब 3 कार्बन एटम की चेन बना के देखते हैं. 4 से तो जितने हमारे पास बनने थे आइसोमर वो हमने बना दिए. 3 एटम, यहाँ पे 1 2. देखो हमारे पास यहाँ पे 5 कार्बन एटम हुए, 6 हुए नहीं. तो अगर एक और मैं यहाँ लगा दूं फॉर एग्जाम्पल, तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम और 2 पे 2 कार्बन एटम है, ये तो हमने यहाँ बनाई है. मतलब इसके और ज्यादा आइसोमर्स नहीं बन सकते हैं. तो यहाँ पे हमने आइसोमर किसके देखे, C6H14 के. कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5. तो 5 स्ट्रक्चर हमने देखे किसके, C6H14 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, सो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जनरल स्टडीज की किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी किया. होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.